कहाँ गायब रहे इतने अरसा? मैं गायब नहीं था, अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड इस तरीके से कि मैंने जब पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, उनसे इख्तलाफात हो गए थे, तो मैं घर बैठ गया था। तो घर बैठ गया था, उसके बाद फिर मैंने 2013 का इलेक्शन लड़ा। अनफॉर्चुनेटली कहेंगे आप उसको, एमक्यूएम के टिकट पे। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये गलत फ़ैसला है, तो मैंने 15 महीने के अंदर एमक्यूएम छोड़ दी और मैं वापस पीपल्स पार्टी में आ गया। बीच में पीटीआई के रास्ते पे जाते जाते बनी गाला से वापस गेट से वापस आ गया, तो मैं पीपल्स पार्टी में अपनी जो मदर पार्टी उस पर चला गया। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है लेकिन बहुत सेफली खेल रही है, काबीना का हिस्सा बनने से हिचकिचा रही है, ऐसा क्यों? सेफली इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज हमने ये हुकूमत बनाने में मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया है कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, बट वी आर जस्ट नॉट कोलिशन पार्टनर्स। हम इस हुकूमत को सहारा दे रहे हैं, चला रहे हैं, बिकॉज हम बिलीव करते हैं पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए थोड़ा टाइम मिलना चाहिए इस हुकूमत को। सेफली इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज हम अब हालात को देखते हुए काबीना में शामिल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि देखें ये पार्टी पॉलिसी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, पार्टी के चेयरमैन है, वो डिसाइड करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। बट आई थिंक कि फ़िलहाल ये जो हालात हैं बजट के बाद, ख़ासकर जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद सोलो खेलना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। तो सोलो खेलने का मौका हम दे रहे हैं। हम जब खेलेंगे तो हम पूरा ही खेलेंगे। इस वक्त अपोजिशन वाले दस्तों गिरेबां हुए में पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए अभी तक तो इनके 4 दड़े बन गए हैं। अब तो सुना है कि एक तो अफजल बरवत है और एक शानदाना गुलजार है, एक बैरिस्टर साहब हैं और एक फवाद चौधरी है। अब 4 दड़े इनके बन गए हैं। जो शख्स अडियाला जेल में बैठा है वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। बिकॉज मैं पहले दिन से एक चीज़ हमेशा कहता था खान के लिए कि खान के जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये उसको डुबोएंगे एक दिन। और ख़ान के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जो कि गैर सियासी बच्चे हैं। एक नौमौलूद जैसे इमेच्योर होता है ना टीम, वो इमेच्योर टीम था जिसने ख़ान को इस जगह पर पहुंचाया। और मैं पर्सनली भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़ान को जो है कहा कि भाई आप ये बोलें, आप एक दिन जो है आप उन्होंने उस ये जो उस्मान और इर्तुगल वाली जो शो है ये क्यों चलवाया आपको पता है पीटीवी में? क्योंकि ख़ान को कह रहे थे कि तुम इर्तुगल हो। और ख़ान अपने आप को रात को जो है बैठकर अपने बेडरूम के अंदर, अपने मिरर के अंदर वो तलवार जो है उसका इर्तुगल का वो लेकर जो है उसके डायलॉग मारता था। और वो इतना इम्प्रेस था इर्तुगल के ऊपर। वो इर्तुगल बढ़ते बढ़ते एर्दोगन का जो टर्की का जो प्रेसिडेंट है वो बन गया फिर। तो जब टर्की का प्रेसिडेंट का उसने सोचा कि टर्की का प्रेसिडेंट कर सकता है, फ्रॉम इर्तुगल टू तैयब का सफ़र जो है ना, उसको इन्हीं लोगों ने बैठ के, जो उसके साथी हैं, उन्होंने बैठकर उसको कहा भाई तुम जो हो उसको फॉलो करो तैयब अर्दोगान को। उसने किस तरीके से कौम को बाहर निकाला, उसने किस तरीके से जो है एक कू को जो है उसने अपने ख़िलाफ़ होने वाले कू को रोक दिया आवाम की ताकत से। वो भूल गया था वो टर्की के अवाम है या पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम को ख़ुद बदलना पड़ता है निकलने के लिए। पाकिस्तान के अवाम को निकालना रोड पर बड़ा मुश्किल है। अब कब से अडियाला जेल में कितने लोग ये निकाल सकते हैं? अब वो सहारा ले रहे हैं मौलाना फजल रहमान के कि आप पब्लिक निकालें ताकि एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड हो। मौलाना फजल रहमान और इनका इत्तेहाद तो नहीं होने जा रहा? मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान सारी ज़िंदगी इनके हाथों जो है गालियाँ खाता रहा है और वो जो उसको लक़ब मिल गया डीज़ल डीज़ल डीज़ल, अब वो ठीक है अगर वो भूल गया अपने ऊपर जो भी उसके साथ हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए साथ दे रहा है कि वो समझता है कि ख़ान पॉपुलर है। और ख़ान की पॉपुलरिटी वो हमें पता है कि ख़ान कितना पॉपुलर है और उसको पॉपुलर किसने बनाया। और जो फैज़याब थे उस वक्त, जो फैज़याब थे वो बाद में फिर ज़ेर अताब आ गए। तो ज़ेर अताब से फैज़याब का जो सफ़र है ये बड़ा लंबा सफ़र है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान अल्टीमेटली साथ नहीं देंगे। इलेक्शन रिजल्ट के बाद कहते हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होते होते रह गया, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी बात मुझे मेरे नॉलेज में नहीं आई है। लेकिन हमने हमेशा कहा पीपल्स पार्टी ने कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम किसी भी जमात के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जमात का पता चले कि जमात का पीटीआई का सरबराह है कौन, वो जो अडियाला जेल में बैठा है या वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमें ये भी नहीं पता चल रहा। हम बातचीत किसके साथ करें? वो कहते हैं कि जी बातचीत हम चौकीदार से नहीं करेंगे, हम घर के मालिक से करेंगे।
तो हमने उनको ये मैसेज दिया कि भाई घर का चौकीदार जो है, जब तक उससे इजाज़त नहीं मिलेगा तो आप घर के अंदर एंटर कैसे होंगे। तो चौकीदार को जो है अहमियत देंगे तो फिर घर में एंटर हो सकते। हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? हुकूमत का मुस्तकबिल अच्छे हाथों में। हुकूमत का मुस्तकबिल जो है, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट जरदारी के मशवरे से चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब, आपको पता है कि दूसरी बार प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बने हैं, वो हालात को, सिस्टम को सही करने के लिए बने हैं और जो गड़बड़ चल रहा है उसके ऊपर अपना अहम रोल अदा करेंगे। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें आई एम श्योर कि सारी जमातें उसमें हिस्सा लेंगी, इंक्लूडिंग पीटीआई। बजट पर अवाम का गुस्सा सिर्फ नून लीग पर नहीं, उसके साथ इत्तेहादी जमातों पर भी निकल रहा है। देखिए, जब हमने बजट पेश हुआ तो हमने उसकी मुखालफत की। जब बजट पेश हुआ तो हमने टोकन जो है एक किस्म का बायकॉट भी किया। तो हमें बैठकर फिर इन्होंने, जो कि इनको पहले करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, पहले हमें बताया कि जी क्या क्या इश्यूज़ हैं, आईएमएफ की तरफ से क्या मजबूरियाँ हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या रिलीफ हम दे सकेंगे। सारी बातें हमें जब समझाई, मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 3 महीने हैं उसके बाद से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। देखिए, हमने आवाम का वोट पीपल्स पार्टी लेकर आई है, हम भी जवाबदेह हैं। अगर कोई ये कहता है कि ठीक है गवर्नमेंट पीएमएल नून की है, वो जवाब दे, लेकिन वो हमसे सवाल, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आवाम ये भी कहती है जी दिक्का स्टार्ट तो आपने दिया है, यानी गाड़ी का बैटरी डाउन था, आपने दिक्का देकर उसको स्टार्ट किया। अब हमने शहबाज शरीफ को दिक्का देकर स्टार्ट तो किया, अब शहबाज शरीफ के ऊपर है कि वो गाड़ी कैसे चलाए। अगर वो गाड़ी चलाने में किसी खड्डे में अगर वो गाड़ी गिराते हैं तो फिर हम उनके साथ खड्डे में नहीं गिरेंगे, फिर उनको अकेला खड्डे में गिरना पड़ेगा। आप अपने हल्के के लिए क्या काम कर रहे हैं? मैं अपने हल्के के लिए, देखे, मैंने जैसे ही मैंने बना, मैंने 2 महीने के अंदर तकरीबन 400 किलोमीटर के गैस का पाइपलाइन का काम शुरू कराया, 2 महीने के अंदर। और चूँकि ये एलोकेशन पिछली गवर्नमेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करवाया था, गैस पूरी लियारी में गैस नहीं है, लेकिन अभी पूरी लियारी के गली गली में गैस के नए पाइपलाइन डल रहे हैं। ये मैंने एक काम किया। मैंने उससे पहले, जब मैं पहले एमएनए था, मैंने शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बनाया पीपल्स पार्टी के फंड से। मैंने शहीद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया लियारी के अंदर। ये 2 बड़े यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं। अभी भी इंशाल्लाह अभी हम, ये बजट पास हुआ है, बजट पास होने के बाद जो मेरे प्लान्स हैं वो बहुत बड़े प्लान्स हैं। मुझे सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ डिमांड की है अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के मैंने जरदारी साहब को कहा है और चेयरमैन बिलावल को, लियारी में सोलर पार्क बना कर दे। ये के इलेक्ट्रिक वाले जो है ना यजीद बने हुए, इन्होंने करबला बना दिया पूरी कराची को। कराची के अवाम निकलते नहीं हैं, जैसे आपने ना आवाम अगर निकले आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरह तो मेरे ख्याल में ये भी मसला हल हो जाएगा, लेकिन कराची का आवाम निकलती नहीं है। कराची का आवाम बातें सिर्फ करती है, इनको निकलना चाहिए, इनको निकलना पड़ेगा। तो मैंने सोलर पार्क का डिमांड किया है कि लियारी को सोलर पे करें, जिस पर प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इसके ऊपर वो काम करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 वालों का फैसला आ गया तो ये डोमिनोज इफेक्ट की तरह होगा और इसका रिजल्ट सिंध तक और कराची की सीटों तक जाएगा। क्या कहेंगे आप? आपने वो देखा है एक कार्ड एक दूसरे के सहारे पे खड़े होते जब, जी, कार्ड्स, पता नहीं उस गेम को क्या कहते हैं, एक कार्ड को दिक्कत हो तो पूरा गिर जाता है। डोमिनोज, हाँ, डोमिनोज उसी को कहते हैं। हाँ, मैं जाहिल आदमी, मुझे इतना नहीं पता। हाँ। तो वो एक खुलेगा तो पूरा पाकिस्तान खुलेगा, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि जो आज़ाद जीते हैं वो भी खुश होंगे इस बात में, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ 2-3 एमएनएस ने मुझे खुद कहा कि जी मेरा रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट नहीं दे रहा था, मुझे इतने पैसे देने पड़े अपने फॉर्म 47 के लिए। तो हमाम में सब नंगे हैं। अगर ये कहते हैं ना जी आप फॉर्म 45 वाले हो, हम फॉर्म 47 वाले, या हम कहते हैं हम फॉर्म 45 वाले, एक दूसरे को जो है ना ये सलीमुल्ला कलीमुल्ला बना रहे हैं। बॉल किसी के हाथ में नहीं आएगा। फिर वो जो बॉल, जिसको जो हॉकी का बॉल है ना, कभी सलीमुल्ला के कभी कलीमुल्ला के पास, ये बॉल जो है गोल तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम न लगाए, पाकिस्तान के सोचे। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो। कैसे ख़त्म होगा? जो अडियाला जेल में बंदा बैठा है ना, वो अपने बंदों को समझाए कि भाई ये गैर यकीनी सूरत हाल जो पैदा किया जा रहा है इसको ख़त्म कर दे, इसको बंद कर दे। तो मैं समझता हूँ कि हालात कंट्रोल हो जाएंगे। एक दूसरे में इल्ज़ाम से कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था हो गया। हारने वाला हमेशा रोता है, जीतने वाला भी, इस दफ़ा तो हारने वाला भी रो रहा है, जीतने वाला भी रो रहा है। आपको लगता है खान साहब अगर जिस तरह वो मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हुकूमत के लिए एक मुसीबत खड़ी कर देंगे,
केओस पैदा करेंगे? मैं समझता हूँ कि खान साहब को तकरीबन 1 साल होने वाला है जेल में, और जेल में जाकर जैसे बच्चे को बोर्डिंग में डालते हैं ना, तो वो किस तरीके से फिर आपको पता है कि सीख के आता है बाहर। तो मेरे ख्याल में जब भी वो आएंगे तो सीख के बाहर आएंगे और एक बदला हुआ खान आपको नज़र आएंगे। हालिया दिनों में नवाज शरीफ की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब दिल बर्दाश्ता है। नवाज शरीफ मैं समझता हूँ कि ख़ुद इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्योंकि उनको उनको एतराज़ात थे कुछ इश्यूज़ के ऊपर। उनको एतराज़ात थे कि इलेक्शन में वो समझते हैं कि उनकी सीटें जो है वो आज़ाद जो जीतें उनको दी गई है। दिल बर्दाश्ता होने की सूरत में उन्होंने जो है लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये साबित कर लिया कि वो बहुत ही स्मार्ट उन्होंने खेला है। उन्होंने अपने भाई के साथ भी बड़ा स्मार्ट खेला। अब वो जब स्मार्ट उन्होंने खेला है और एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर निकल के आए, तो मैं समझता हूँ कि अब पीएमएल नून की क़यादत जो है वो मुझे लगता है यही है कि शहबाज शरीफ ही के पास रहेगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? हुकूमत 5 साल बिल्कुल पूरे करेगी, क्योंकि पिछले जितने 4 असेंबलीज़ हैं वो 5-5 साल आपने देखा रहे, और अब अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये मौलाना फजल रहमान कह रहा है कि जी नया इंतखाबात कराए, तो उनको शायद ये आसरा है कहीं से कि नए इंतखाबात में उनको शायद ज़्यादा सीटें मिलेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नए इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। इसी तनख्वाह के ऊपर जो है सब काम करेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अमेरिकन कांग्रेस ने जो करारदाद पास की है इलेक्शन 2024 के बारे में, उसका आप क्या असर देखते हैं? अमेरिकन कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। एक उनका अपना अलग कांग्रेस है, उनका अलग सोच है। कल को मैं कहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से ये डिमांड करूँगा कि रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पास करे, और एक रेजोल्यूशन ये पास करे कि अमेरिकन को जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं है। कल को हम भी उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को लाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, यानी अभी तो नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं। वो एक रोबोट को इन्होंने खड़ा कर दिया, जो बाइडन को, रोबोट की तरह वो बात करता है, और साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वहाँ की अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है उससे लाया जा रहा है। तो वो अपने मामलात को देखें, हमारे मामलात को छोड़े। हमने बहुत उनके कहने पर बहुत सारे काम किए, लेकिन अब इस दफ़ा उनके कहने पर जो है ना हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है। थैंक यू सो मच नबील कपूर साहब।